हेलो हाय जय शंकर सभी को। जैसा कि आपको पता है कि मैं उन शख्सियतों के साथ मौजूद रहता हूं जो अपने जोधपुर का नाम बल्कि जोधपुर में नहीं, राजस्थान में नहीं बल्कि देश भर में रोशन करते हैं। और आज मैं उस शख्सियत के साथ मौजूद हूं जो संघर्ष से, मेहनत से, लगन से उस मुकाम तक पहुंचे हैं जहां तक पहुंचना हर किसी का सपना होता है। मैं बात कर रहा हूं विनोद जी सिंघवी की। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने निमंत्रण स्वीकार किया और चाय इत्यादि में आप मेहमान बनकर आए। सर, आज आप इस शहर के प्रतिष्ठित नाम है आपका, इस मुकाम तक पहुँचे कैसे आप? आदित्य जी, मैंने सन 1992 के अंदर बीकॉम पूरा किया था। उसके पश्चात मैंने सीए की पढ़ाई स्टार्ट की थी और सीए की पढ़ाई स्टार्ट करते करते जब मैंने सीए की प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन किया तो वहाँ मुझे जिस तरह का काम करवाया गया, जैसे कि सेल टैक्स ऑफिस फाइल ले जाना, फॉर्म भरना सेल टैक्स के, इनकम टैक्स के, तो मुझे लगा कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे कुछ अपना ही बिजनेस करना है और मैंने लॉटरी का बिजनेस स्टार्ट किया। सर, लॉटरी के व्यवसाय से आज इतने बड़े प्रतिष्ठित नामी बिजनेसमैन बने हैं आप, तो ये सफ़र लॉटरी का व्यवसाय करते करते आदित्य जी मुझे लगा कि मुझे और आगे बढ़ना है, आगे कुछ करना है, तो मैंने लॉटरी के होलसेल व्यवसाय के लिए कोशिश चालू की और मैंने शीघ्र ही होलसेल के व्यवसाय स्टार्ट किया। सर, आपने जब अपना बिजनेस शुरू किया तब आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी 18 साल। अच्छा, 18 साल की उम्र से आप बिजनेस मैंने बीकॉम किया था 18 साल में, बीकॉम स्टार्ट करते ही मैंने। और इस बिजनेस में सबसे खुशी वाला पल कौन सा रहा सर आपके लिए? मेरे लिए वैसे तो हर पल खुशी का होता है, लेकिन जब बिजनेस करते करते मेरे को उस समय जब लॉटरी का बिजनेस करते थे तो उस समय बी रोड पे इलेक्ट्रॉनिक हाउस था, वहाँ पे वीसी उस समय बहुत ज़्यादा चलती थी। तो वीसी के अंदर अपन हर महीने किस्त भरते थे 100 रुपये, 50 रुपये, तो उसके अंदर लॉटरी के अंदर कुछ न कुछ खुलता था। तो मेरे को उस समय याद है, मेरे को अच्छे से टीवीएस स्कूटी खुली थी। मेरे को उस समय जो खुशी मिली, आज मैं 1 करोड़ की गाड़ी भी खरीदता हूँ तो नहीं मिलती है। सर, आज एक टीवीएस लूना स्कूटी, वो उस वक्त आपने वो चले और आज आप ऑडी कार में सफ़र करते हैं, तो कैसा लगता है सर आपको? ये सब भाग्य और कर्म की बात है, मेहनत की बात है। मेहनत सभी करते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता है, लेकिन मेहनत के साथ ईमानदारी और किस्मत कितना साथ देती है उस पर सब डिपेंड करता है। तो सर, आज के ज़माने में आप अपना आइडल किसे मानते हैं? मैं अपना आइडल अपने भगवान को मानता हूँ और मैं इसके अलावा किसी को अपना आइडल नहीं मानता हूँ। सर, आज आप समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में जो पुण्य के कार्य होते हैं उसमें भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको मिलती कहाँ से है? समाज सेवा की प्रेरणा मुझे मेरे माता पिता जी से मिली। उन्होंने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि कुछ भी, जितना भी कमाओ, भले कम कमाओ भले ज़्यादा कमाओ, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा समाज सेवा में और धार्मिक कार्य में खर्च करो। वैसे सर, अगर हम आज इस मुकाम तक पहुंचते हैं तो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मुश्किलें आती है, जैसे उतार चढ़ाव का सामना हमको करना पड़ता है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव या ऐसा कुछ महसूस किया आपने, कोई मुश्किल? उतार चढ़ाव सभी की ज़िंदगी के अंदर आता है। बिल्कुल। और बिजनेस हो, नौकरी हो, सभी के साथ कुछ न कुछ चलता रहता है। मैंने 1992 में लॉटरी का कार्य स्टार्ट किया। 2000 तक मैंने लॉटरी के अंदर नंबर 1 व्यवसाय किया और मैं लॉटरी किंग के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2000 में जब सरकार ने लॉटरी बंद कर दी तो मैं 2000 से लेकर 2004 तक मेरे ख्याल से मैंने ऐसा कोई व्यवसाय है जो मैंने नहीं किया हो, और सभी व्यवसाय में मैंने असफलता हासिल की। इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, कई व्यवसाय किए, लॉटरी का हो, सुपारी का हो, सो लॉटरी के अलावा जो सुपारी का हो, गिफ्ट शॉप हो, मैंने दुनिया भर के 4 साल में व्यवसाय किए, लेकिन सभी व्यवसाय में मैंने असफलता प्राप्त की। फिर मैंने स्मॉल ब्रोकिंग हाउस के लिए मैंने NCDX और M6 की मेंबरशिप ली और 2004 के अंदर मैंने मेंबरशिप स्टार्ट की। उसके बाद मैंने वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2012 तक मेरी कंपनी का टर्नओवर NCDX और M6 में रोजाना करीबन 2000 करोड़ रुपए था डेली का। तो विनोद जी से एक बात तो सीखने को मिलती है कि अगर असफलताएं आपके जीवन में आ रही है तो हार नहीं माने, क्योंकि असफलताओं के बाद जो एक नया सवेरा आता है उसे ही हम सफलता कहते हैं। सर, हम कोई भी बिजनेस या कुछ भी कार्य करते हैं तो घर वालों की कोई क्रिया प्रतिक्रिया, राय तो ज़रूर होती है। तो जब आपने लॉटरी का बिजनेस या जो भी आपने ये व्यापार शुरू किए थे, उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया घर वालों की? देखो, लॉटरी का व्यवसाय हमेशा उस समय घृणा से देखा जाता, ना नफरत से देखा जाता था। तो जब परिवार वालों की, जब मैंने लॉटरी का व्यवसाय चालू किया तो निश्चित प्रक्रिया थी। मेरे परिवार वाले 75% उस समय खिलाफ थे कि विनोद तूने ये क्या काम चालू कर दिया, अपने घर का नाम खराब हो रहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने उसमें आगे बढ़ना चालू किया, परिवार की प्रतिक्रिया धीरे धीरे बदल। जैसे आप सब जानते हैं, सफलता में सब साथ होता है, सफलता में कोई साथ नहीं होता, वो अकेला होता है। सर, आज आप 32 सालों का सफ़र आपने तय किया है, तो इस 32 सालों में सबसे ज़्यादा खुशी
कब मिली आपको? मैंने कहा ना, सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को उस समय मिली जब मेरे को टीवीएस स्कूटी खुली। और अगर एक ऐसी पर्सनल सवाल आपसे करता हूँ, आपकी शादी को कितने साल हो गए सर? मेरे शादी को 25 साल हो गए। अच्छा, तो शादी के बाद ही खुशियाँ आना शुरू हुई या उससे पहले? शादी से पहले भी, हाँ, शादी के बाद देखो किस्मत सबकी काम करती है, शादी के बाद खुशी और ज़्यादा बढ़ गई। सर, जैसे कि आपने कहा कि घर में जो भी लॉटरी का व्यवसाय हम करते थे, घृणा या ऐसे नज़र से देखा जाता था, लेकिन आज आप इतना छोटा जो लॉटरी का बिज़नेस करते थे, उससे आज आप इतने सफल बिजनेसमैन हैं, उस बड़े मुकाम पर है, कैसे सर? लॉटरी के व्यवसाय शुरू करने के बाद मेरे बाद कुछ दिमाग में आया कि मैं कुछ बड़ा करूं, तो मैंने रिटेल से होलसेल स्टार्ट किया। लेकिन जब मैंने होलसेल स्टार्ट किया तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं सिर्फ 75,000 रुपये लेकर जयपुर गया, लेकिन उस समय मेरे को मना कर दिया जो डिस्ट्रीब्यूटर ने। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मैंने हिम्मत नहीं हार के धीरे धीरे कंटिन्यू कोशिश करता रहा कैसे मैं अपना होलसेल का व्यवसाय शुरू करूँ। और 1 साल बाद ही मैंने होलसेल का व्यवसाय स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने पिछले उसमें 6-8 सालों मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सर, आज आप कौन कौन से व्यवसाय में सहभागी हैं? मेरा मेन बिजनेस कम्युनिटी और रियल इसका शेयर्स का है, उसके बाद रियल इस्टेट है, होटल्स है। सर, ऐसा होता है कि जोधपुर में उम्मेद क्लब के जो चुनाव होता है काफ़ी चर्चा में रहते हैं, और जब पिछले उम्मेद क्लब के चुनाव हुए थे तो आप जो है काफ़ी सुर्खियों में रहे थे, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? उम्मेद क्लब के चुनाव की लड़ाई केवल उम्मेद क्लब को भ्रष्टाचार से मुक्त करने और विकास की ओर ले जाने के लिए कई समय से लड़ रहा था, और हंसाजी बाई थे और उनकी पूरी टीम को इस बार हम उम्मेद क्लब के सदस्यों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिताया, और इसलिए उम्मेद क्लब के सभी सदस्यों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। सर, आपकी जो हमने आज आपसे सवाल किया, आपके जवाब सुने, तो यही लगा कि असफलताओं से हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत, लगन, अगर आप संघर्ष से कोई भी काम कर रहे हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कोई मोटिवेशनल संदेश हमारे व्यूअर्स को अगर आप देना चाहें तो? संदेश तो मैं सभी दर्शकों को यही देना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। अगर मैंने उस समय लॉटरी के कार्य को छोटा समझा होता तो आदमी इस मुकाम पर नहीं होता। बस किसी भी कार्य को सफलता के लिए कार्य को ईमानदारी और निष्ठा से किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो हमें ये बात सीखने को मिली आज इंटरव्यू में कि अगर सफलताएं हैं तो सफलता भी है, और किसी भी कार्य को आप छोटा नहीं समझें, क्योंकि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, आखिर में जाकर वो बहुत बड़ा बनता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ये कीमती समय हमें देने के लिए, हमारे निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आदित्य जी।